सोचिए, 4500 साल पहले की बात है, जब दुनिया की कई सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, तब भारत की धरती पर भी एक महान सभ्यता उभर रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ये थी दुनिया की सबसे एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहेंजोदारो की खुदाई से ये सिविलाइजेशन दुनिया के सामने आई। सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसे खोजा और दुनिया को चौंका दिया। आईवीसी का विस्तार था नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान तक। पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान में इसके सेंटर्स थे। इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज रावी, ब्यास, सतलुज, घग्गर इस सभ्यता की लाइफलाइन थी। आईवीसी की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी एडवांस टाउन प्लानिंग। रोड्स स्ट्रेट और ग्रिड पैटर्न में, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड था और हर घर ड्रेनेज से जुड़ा हुआ। हाउसेस पक्की ईंटों से बने हुए और मल्टी स्टोरीड भी थे। ग्रैनरीज ह्यूज स्केल पर बनाए गए थे। ये प्रूफ है कि हड़प्पन्स ने अर्बन प्लानिंग को हजारों साल पहले मास्टर किया था। मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ शायद दुनिया का पहला पब्लिक वाटर टैंक। ये दिखाता है कि रिलीजन और सोशल लाइफ में पानी और प्यूरिटी का बहुत बड़ा रोल था। हड़प्पन इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर पर आधारित थी। वे उगाते थे गेहूं, जौ और कपास। क्राफ्ट्स में भी वे बहुत स्किल्ड थे। बीड मेकिंग, पॉटरी और ब्रॉन्ज टूल्स बनाना उनके लिए आम बात थी। ट्रेड भी काफी डेवलप था। कॉटन और बीड्स एक्सपोर्ट होते थे मेसोपोटामिया तक, और लोथल में मिला डॉकयार्ड। ये साबित करता है कि उनका मैरिटाइम ट्रेड भी काफी एडवांस था। आईवीसी के सील्स बहुत फेमस हैं, जिन पर एनिमल्स और सिंबल्स बने होते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है, जिससे हमें अभी तक उनकी भाषा और लिटरेचर का पता नहीं चल पाया। हड़प्पन सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी, लेकिन हायरार्की के प्रूफ्स कम हैं। प्रीस्ट किंग जैसी फिगर मिली है मोहेंजोदड़ो से। मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी। एनिमल्स, ट्रीज और फर्टिलिटी सिंबल्स भी सेक्रेड माने जाते थे। ये रिलीजन लेटर वैदिक ट्रेडिशन से जुड़ता हुआ दिखता है। हड़प्पन्स सिर्फ ट्रेडर्स और फार्मर्स ही नहीं थे, वे ग्रेट आर्टिस्ट्स भी थे। उनकी सबसे फेमस मूर्ति है डांसिंग गर्ल। ये ब्रॉन्ज की बनी है और मेटल कास्टिंग में उनकी एक्सपर्टीज को दिखाती है। फिर है बियर्डेड प्रीस्ट किंग। ये स्टोन कार्विंग का प्रमाण है। साथ ही उनके पेंटेड पॉटरी, बीड्स और ऑर्नामेंट्स उनके क्रिएटिव साइड और आर्टिस्ट्री को दर्शाते हैं। हड़प्पन्स सिर्फ कला और व्यापार में ही नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे थे। उनके घर और इमारतों में यूज हुए ब्रिक्स हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में थे, 1, 2, 4। वेट्स और मेजर्स भी यूनिफॉर्म थे, जिससे ट्रेड और कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी बनी रहती थी। और उनके शहरों में वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम था। ये सब दिखाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी हाईली एडवांस थी। लेकिन हर सिविलाइजेशन की तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन हुआ। एग्जैक्ट रीजन तो क्लियर नहीं है, पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि फ्लड्स और रिवर शिफ्ट्स, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ लैंड, क्लाइमैटिक चेंज और शायद आर्यन इन्वेजन, इन सभी कारणों से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन हड़प्पा पूरी तरह नहीं मिटा। आज भी बुलकार्ट, बीड्स, कॉटन वीविंग, मदर गॉडेस वर्शिप, ये सब हड़प्पन लेगेसी के रूप में हमारे बीच मौजूद है। एग्जाम के लिए याद रखिए, ये है हाई वैल्यू पॉइंट्स जो हर बार पूछे जाते हैं। अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज और रोड्स। इम्पॉर्टेंट साइट्स, मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ, हड़प्पा का ग्रैनरी, लोथल का डॉकयार्ड, धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट और कालीबंगन के फायर ऑल्टर्स। आर्टिफैक्ट्स, डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी सबसे पुरानी अर्बन सोसाइटी,
जिसने आने वाले इंडियन हिस्ट्री के हर फेज की नींव रखी। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे वैदिक एज और कैसे इसने इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को शेप किया।